राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सबकी बहन बाइसा राठौर। कैसे हो आप सब? मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको मेरी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। बताना सही भी है या गलत है, अब ये मैं कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि सच कहूँ ना तो मैं इतने अंदर से घुट गई हूँ ना, ऐसा लगता है अब सब कुछ बता दो बस। अब आप लोग क्या कमेंट्स करोगे, कैसे मुझे जज करोगे, सच बता रही हूँ, इससे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं ये वीडियोस उन लोगों तक भेजना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को इतना अच्छा बना दिया है, मुझे इतना मजबूत बना दिया है। उन लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, मैं चाहती हूँ उस घर तक पहुंचे जिस घर तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा घमंड है, बहुत ज्यादा घमंड है कि मैं रोने के अलावा मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। मैं रो सकती हूँ सिर्फ, और मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा डर नहीं कह सकती, थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, या मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं, अब मैं कानने पर छोड़ती हूँ। और पता है, एक अच्छी बेटी बनना, अच्छी बहू बनना, अच्छी पत्नी बनना हर किसी के लाइफ में ये इजी नहीं होता। अभी मैं यहाँ से कुछ नहीं कहूंगी, सीधा चलूंगी। मेरी शादी कब हुई थी और फिर मेरे साथ क्या क्या चलता आ रहा था, और मैं बस ओनली फॉर रोके और बस हंस लेती थी सबके साथ। तो उनको उस घर सबको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि सब अच्छे हैं सब। मेरी फैमिली के अंदर एक ऐसा घर है जिससे मैं इतना प्यार करने लगी हूँ ना, इतना प्यार करने लगी हूँ ना, कि वो भी मुझे अगर सामने मिल जाए ना, मुझे नहीं पता कि उनके साथ मैं क्या कर दूं। इतना प्यार करने लगी हूँ उनसे मैं अब। तो अभी ये बातें यहाँ रोक के सीधा चलती हूँ, मेरी शादी कब हुई थी वो बताने आपको। मेरी शादी हुई थी जब मैं 16 साल की एज में थी। होता है ना कि खेलने कूदने वाली उम्र। अभी तो बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस है, जब मेरी शादी हुई थी तब ऐसा कुछ भी पता नहीं होता है कि हाँ शादी, वो होता है ना खेलते खेलते बच्चे आ से 19-20 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मेरी 16 साल में शादी हो जाती है। और वो शादी क्यों होती है, क्योंकि मेरे जो भाई है उनको अलग होना होता है, कि अब अलग अलग हो जाते हैं, घर के बंटवारे करते हैं। क्योंकि बीच में मैं थी तो उनको लगता है कि नहीं, पहले बहन की शादी करते हैं फिर ही अलग होते हैं। गाँव में ऐसा होता है ना कि पहले बहन की शादी करो, वरना समाज वाले क्या कहेंगे, है ना, आड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे कि बहन बेटी है और भाई अलग हो गए। तो ये चीज भाइयों को थोड़ा अजीब लगता है। तो भाई क्या करते हैं, मेरी सगाई करवाते हैं और शादी की प्लानिंग करते हैं। जब लड़का देखने आते हैं तो उनको पता होता है कि लड़का मेरे से 9 से 10 साल बड़ा है, और जहाँ पर मैं करके आ रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ मेरी बहन को, वहाँ पे जंगल है, जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। एक ओनली फॉर होता है ना झूपड़ा बोलते हैं जो, वो झूपड़ा है ना। वहाँ पे उस लड़के के अंगूठी पहना के और आ जाते हैं, और आके बोलते हैं कि मेरी माँ है जो, वो पूछती है कि बेटा कर दिया, कि हाँ कैसा है, कि ठीक है जंगल है, अब बहन का किस्मत है ना। और उदाहरण के तौर पे देते हैं कि एक मेरे घरों में जो भाई होता है वो काफी बड़ा हट्टा कट्टा होता है, तो उदाहरण के तौर पे उसको बोल देते हैं कि उसके जैसा है। तो पता चल जाता है काफी। तो एक बात तो मम्मी थोड़ा बोलती है कि लड़का बड़ा है एज में से, तो बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है ये वो। तो मुझे ये सुनने को मिलता है, थोड़ा सा तो अजीब लगता है मुझे। फिर मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, इंसान अच्छा होना चाहिए। मेरे दिल में एक ही आवाज आती है कि इंसान अच्छा होना चाहिए बस। यार इंसान अच्छा होना चाहिए, इतना तो थोड़ा मेरा रहता है। समझ आ गई थी। फिर शादी करते हैं सीधा, और शादी करके जाती हूँ तो पता चलता है कि चारों ओर जंगल होते हैं और बहुत सारे मेहमान और ऐसे होते हैं। तब सोचती हूँ तो रात होती है तो अंधेरा अजीब सा लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि इतनी समझ तो थी नहीं। उस रात मुझे समझाया जाता है, फर्स्ट मुझे जो समझाया जाता है ससुराल में, कि यहाँ पे किसी से बात नहीं करना, किसी से भी, ना बूढ़ों से, ना किसी से भी, ना औरतों से, ना देवरों से, ना नंदों से,
मतलब किस चीज से भी आपको बात नहीं करनी है। फर्स्ट मुझे वो समझाया जाता है ससुराल में, मेरी 16 साल की एज में मुझे पहली बार जो समझाते हैं वो ससुराल में ही समझाया जाता है कि ये होता है। तो मुझे एक खुशी होती है कि यार मुझे कभी कोई समझाता ही नहीं है, इन्होंने कुछ मुझे समझाया तो क्या पता अच्छा ही होगा। इतनी समझ थी नहीं और तुरंत उनकी बात मान ली मैं कि हाँ ठीक है, मुझे जो बोलते हैं ना वो मैं मान लेती हूँ। आज भी मेरी यही है कि जो बोलते हैं ना वो बोलने वाला है ही नहीं ना, कोई बोलेगा क्या। उसके बाद क्या होता है, 10 दिन ऐसा कुछ धीरे धीरे होते है। वो रुकने के बाद ये पता चलता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए लाया गया है, कि आपको शादी आपसे सिर्फ इसलिए की गई है कि आप काम करोगे। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है यार, नौकरानी वाली फीलिंग नहीं होती, वो दिला देते हैं। फिर होता है ना एक सपना, तो होता ही है कि यार शादी होती है ये वो ना, तो नौकरानी वाली फीलिंग 5 दिन में। मुझे 10 दिन के बाद, क्योंकि छुट्टियों में शादी होती है, तो छुट्टियों में होती है तो छुट्टियों में तो रहते हैं बच्चे और मेहमान, थोड़े बहुत रहते ही हैं क्योंकि छुट्टियां हैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहते हैं बच्चे। धीरे धीरे अब 10 दिन ऐसा ही कुछ बता था कि बच्चों को जाना होता है। जिस घर में मैं आती हूँ शादी करके, वो मेरी इनकी बड़ी माँ होती है ना। उनकी बड़ी माँ के घर ही मैं आती हूँ शादी, क्योंकि मेरी सास नहीं थी। सास मेरे शादी से पहले ही शायद 4-5 साल पहले डेथ हो गई थी, तो मैं उनके घर आती। हाँ, तो 10 दिन बाद मुझे ये पता चलता है, एक औरत आके मुझे बोलती है, औरत तो नहीं कह सकती, उनकी बड़ी मम्मी है ना, उनके बेटे की वाइफ होती है वो आके मुझे बोलती है, महीने में 4 दिन तुझे तेरे हस्बैंड को भेजूंगी, बाकी मैं लेके जा रही हूँ। मैं एकदम शौक हो जाती हूँ कि ये कहाँ लेके जा रही है, कि मैं लेके जा रही हूँ उसको, महीने में 4 दिन तेरे पास भेज दूंगी। फिर मैं इमीडिएटली ऐसे हाँ कर देती हूँ कि हाँ ठीक है, गौर नहीं करती हूँ किया। फिर वो बोलती है कि तू ऐसा कुछ मत समझना कि तेरे हस्बैंड पे पति पे कर्जा है, वो कर्जा चुकाएगा, कमाएगा, इसको कर्जा चुकाना है। तो मैं इतनी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि उनको पूछ सकूं कि कर्जा किस चीज का है, और आप 4 महीने में 4 दिन आप भेजोगे, ऐसा क्या है, ऐसा पूछने की हिम्मत ही नहीं। और फिर थोड़ा मुझे डिफिकल्ट है, कुछ चीजें याद आ गई। चलो फिर क्या होता है, ऐसे करते करते वो औरत, इनकी जो भाभी सा होती है, वो 10 दिन में जाने को होता है, वो 5 दिन और रुक जाती है। ऐसे करके ये मेरे पति और ये 5 दिन और रुक जाते हैं, 5 दिन और रुक जाते हैं। और फिर ये ऐसे करके शादी को मेरे 15 दिन हो जाते हैं। 15 दिन में मुझे एक बार ये खुद बोलते हैं कि मैं तो 1 महीने का ही हूँ अब। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मैंने कहा 1 महीने के कैसे, तो क्या 1 महीने की जिंदगी है मेरे पास तो अब। आपको क्या बताऊं, उस दिन मेरी जिंदगी का वो पहला दिन था जो मैं पूरे, ऐसा नहीं होता शरीर, ऐसा लगा खत्म हो गया मेरा, ऐसे ऐसे हो गया पानी पानी से सा, मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता मेरा शरीर है ही नहीं, मतलब सुन आ गई बॉडी में। फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी समझ भी नहीं थी कि हाँ हाँ ये ठीक है पति है ये वो ना। लेकिन शरीर के जैसे वर्ड बोला ना कि 1 महीने का हूँ, 1 महीने के बाद मतलब मेरे तो कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ बोला था। शरीर पानी पानी सा, ऐसे अजीब सा, ऐसे ना पसीना सा आने लग गया बॉडी के अंदर। फिर मैंने एक बार ही पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या है, तो बताए नहीं, ऐसे घूम के सो गए। फिर मैं 2 मिनट के लिए बैठ गई, ऐसे बोला ही नहीं जा रहा था ना, पूछा जा रहा था। फिर एक बार और पूछा, मैंने कहा बताओ ना प्लीज ऐसा क्या है, तो बोला चुपचाप सो जा, पंचायती मत कर। 15 दिन में है। तो अब नींद किसको आए, फर्स्ट बार मेरे ऐसा हुआ, मेरे नींद किसको आए। पूरी रात मेरी वो शादी के 15 दिन बाद मेरी पूरी रात रोने में
और वो टेंशन में चली गई पूरी रात। सुबह 5 बजे से थोड़ी-थोड़ी नींद आने लगी तो वो आवाज़ खटखटा दी कि उठ जाना है। उसके बाद मैं मॉर्निंग में ऐसे गुमसुम हो गई। दिमाग वहाँ से थोड़ा-सा आउट सा हो गया। किसी से अजीब-सा लग रहा है, कहाँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ? क्योंकि वहाँ मना कर दिया जाता है कि यहाँ पे किसी से कुछ बात नहीं करना, किसी से बोलना नहीं है। तो मैं सबसे इनके अलावा मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। पूछूँ किसको? इनको पूछूँ तो ये जवाब नहीं दे। फिर धीरे-धीरे क्या करे ये दोनों 15 दिन के बाद ये दोनों जोधपुर के लिए रवाना हो जाते हैं मुझे वहाँ छोड़ के। मैंने इनको पूछा, कोई जवाब नहीं। बाबू मैंने कहा आप जा रहे हो? मैं क्योंकि मैं छोटी थी ना तो अंधेरे से बहुत डर लगता था। अंधेरे से डर लगता इनको मैंने बोला तो क्या यहाँ मम्मी है, बड़ी मम्मी है मतलब, और मैं क्या यहाँ थोड़ा डर लगता है मुझे अकेले सोने में, क्योंकि मैं कभी ऐसे अंधेरे में कभी रही नहीं थी ना, इतना अंधेरा कभी नहीं रही थी। तो बोला अब ये मम्मी है, आपको काम करना है, जो ये बोले वो आपको करना है, मैं जा रहा हूँ। कब आओगे? पता नहीं कब आएंगे, जिंदा रहेंगे तो आएंगे। ऐसे करके ये रवाना हो जाते हैं और मैं वहीं बैठी रहती हूँ ना ऐसे। वो एक तो वो औरत बोल के जाती है महीने में 4 दिन भेजूंगी, एक औरत बोलते के जाती है कि कर्जा है बहुत, वो कमाएगा उतारेगा, एक ये बोल के जाते हैं कि मैं 1 महीने का हूँ। ये 3 चीजें मेरे दिमाग में ऐसे घूम रही है, मैं काम कर रही हूँ, घूम रही है। ऐसे करते करते 15 20 25 दिन ऐसा कुछ होता है। इस बीच में मैं एक बार मायके भी आती हूँ 2 रात के लिए, ऐसे करके वो निकल जाते हैं, वापस लेके आ जाते हैं इधर। फिर क्या होता है 20-25 दिन के बाद मेरे जो देवर होते हैं वो बीएड कर रहे होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, बहुत कुछ चीजें पता होती है। तो वो क्या है कि जाते हैं, सॉरी क्या हो गया पता नहीं, यस सही हो गया। वो बोलते हैं फर्स्ट बार मेरा देवर जो आके बोलते, मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, थोड़ी सी ऐसे लगता है कि यार ये तो देवर है, छोटे हैं तो इनसे तो कर ही सकते हैं ना। तो वो चीजें घुट रही थी ना, तो वो आके बोलते हैं भाभी साहब, वो धोख देते हैं और बोलते हैं भाभी साहब आपको बहुत मजबूत रहना पड़ेगा, अगर आप एक अच्छे घर की बेटी हो तो बस के बताना और इस मेरे भाई को बसा के बताना। मुझे 25 दिन के बाद ये पता चलता है, ठीक है। मैंने कहा मन्ना ऐसा क्या है? तो बोला आगे आगे देखो होता है क्या, ये चीज बोल देते हैं। उसके बाद ये जोधपुर आ जाते हैं। वो औरत जो इसकी बड़े पापा का बेटे की वाइफ होती है वो भी इनके साथ आती है, और ये जोधपुर में दोनों रहते हैं और मैं गांव में रहती हूँ। और मेरे साथ एक और मेरी दादर सास होती है, 90 साल के आई थिंक वो होते हैं, उनकी आंखें नहीं होती है तो वो रहते हैं मेरे साथ। तो आगे की बातें बाद में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो राधे राधे, जय